बच्चों आज जो हम स्टडी करेंगे, आज हम टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको पता है ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम पढ़ते हैं, हमने पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी खत्म कर लिया। तो हम जो बात करेंगे आज टेलीस्कोप की बात करेंगे। अब देखिए बेसिक टेलीस्कोप के बारे में सबको पता है कि टेलीस्कोप हेवनली बॉडीज देखने के लिए यूज होता है। तो आपको इतनी बात जानकारी तो होगी कि हेवनली बॉडीज जो हम देखते हैं, जैसे आपको कोई मून देखना है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें कोई डिवाइस चाहिए, टेलीस्कोप उसके लिए यूटिलाइज होगा। अगर हम बेसिक की बात करें, टेलीस्कोप में दो तरह के टेलीस्कोप आपको बेसिकली आएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। तो फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम फॉर द टेलीस्कोप। अब अगर हम सिंपल वे में देखेंगे टेलीस्कोप में, तो टेलीस्कोप में आपके पास दो लेंसेज रहेंगे बच्चों। तो सबसे पहला लेंस आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो इधर की तरफ आपको दिख रहा होगा। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस लेंस इज योर आई लेंस। अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब क्या है, जो रेज आएगी, देखिए आप मान लीजिए आप किसी मून को देख रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप मून को देख रहे हैं तो मून से जो रेज आएगी वो एंटर किधर से करेगी, वो जो मून की रेज जो एंटर करेगी वो ऑब्जेक्ट की तरफ से, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ से एंटर करेगी आपकी। अब अगर मून की रे ऑब्जेक्टिव लेंस से एंटर करेगी, इसीलिए इस लेंस का नाम जो हमने दिया वो ऑब्जेक्टिव लेंस दिया है। क्लियर? अब जिधर आप अपनी आंखों से देखेंगे, आप जिधर से मून को विजिबल करेंगे, मून को देखेंगे, तो जिस लेंस की साइड से आप मून को देखेंगे दैट लेंस इज नोन एज आई लेंस। तो नाम भी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द लेंसेस, नाम भी अकॉर्डिंगली दी गई है। बेसिक पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिक पॉइंट्स है आपका, कि ऑब्जेक्टिव लेंस आपका ऑब्जेक्ट की तरफ फेस होगा, आई लेंस आपका किधर होगा, जिधर से आप अपने आंखों से उस चीज को देखेंगे। अच्छा इधर देखो बच्चों, अगर हम इसका डायग्राम की बात करें, देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, जरा समझते हैं डायग्राम बना कैसे होगा। देखिए जब भी इमेज आएगी, आप हेवनली बॉडीज कॉमेट्स वगैरह को देख रहे हो, तो सारी हेवनली बॉडीज आपकी क्या रहेगी, इंफिनिटी से रेज छोड़ेगी। मान लीजिए आप मून को देख रहे हो, तो आपको इतना पता है जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी जो भी रेज आएगी वो मून से आएगी, वो इंफिनिटी से आएगी। अब इंफिनिटी से कोई भी रे आती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो वो सारी पैरेलल रेज होगी। अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। हाँ अच्छा, ये बात जरूरी है आपको समझनी है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर जो एरिया है वो बड़ा होता है, आई लेंस का जो अपर्चर है, अपर्चर मतलब आपको पता होगा जो एरिया होता है किसी भी लेंस का, उसको अपर्चर कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा होगा, आई लेंस का अपर्चर छोटा होगा। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है, जो ये f0 है, फोकल लेंथ नॉट सिंबलाइजेस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो fe सिंबलाइजेस फॉर आई लेंस। तो सिंबल भी हमने ऐसे लिए, नॉट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, fe फॉर आई लेंस। तो f0 मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी लार्जर देन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, इसकी फोकल लेंथ और आई लेंस की फोकल लेंथ भी चेंज है, अलग अलग है। आपकी ऑब्जेक्टिव की बड़ी होती है फोकल लेंथ और आई लेंस की छोटी होती है। अच्छा अब डायग्राम को समझते हैं। पैरेलल रेज आएगी इंफिनिटी से, अगर कॉन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल रे जब भी कॉन्वेक्स लेंस में आती है वो अपने फोकस में उसको कन्वर्ज करेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आएगी, a डैश b डैश आपका क्या रहेगा, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो a डैश b डैश कहां पर होगा, एग्जैक्टली ये होगा फोकल पॉइंट ऑफ दिस लेंस। तो ये जो f0 बना रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आपका ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर जो ऑब्जेक्टिव लेंस का है, यहां से आपका जो ये a डैश की डिस्टेंस है, ये आपकी f0 है, फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये a डैश b डैश इमेज बन गई है आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब a डैश b डैश जो इमेज बनी है, फाइनल इमेज नहीं है, इसको इंटरमीडिएट इमेज कहते हैं, ये बीच की इमेज है। अब ये इमेज जो बनी है a डैश b डैश, ये आई लेंस के एज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी। अब हम पहले ना थोड़ा आपके समझ लीजिए कि आपके टेलीस्कोप में दो केस हम पढ़ेंगे, जिसमें एक फाइनल इमेज बनेगी इंफिनिटी में, दूसरा केस हम पढ़ेंगे उसमें इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं ये इंफिनिटी वाला केस पढ़ रहे हैं। तो हम लेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो a डैश b डैश है वो इसके आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकल पॉइंट, मान लेते हैं ये fe, आपका fe पॉइंट ये है आपका a डैश में, a डैश जो आपका पॉइंट है, ये जो a डैश पॉइंट है आपका, a डैश जो आपका पॉइंट है, ये एग्जैक्टली fe भी है, मतलब ये फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस है। तो हम लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे, टेलीस्कोप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो a डैश b डैश इमेज है वो आई लेंस के फोकल पॉइंट पे पड़े। अब इधर बात सुनिए कि जो a डैश b डैश है वो आई लेंस के एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी। तो अगर a डैश b डैश एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी आई लेंस के लिए, तो a डैश b डैश जो ऑब्जेक्ट है वो आई लेंस के कहां पर आया, फोकल पॉइंट पे आया। तो यहां से मैंने फर्दर जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, फर्दर रेज निकाली है और हम देख रहे हैं ये रेज पैरेलल जाएगी, क्योंकि a डैश b डैश जो है वो आई लेंस के कहां पर है, फोकल पॉइंट पे। हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे होता है तो आपकी फाइनल इमेज बनती है इंफिनिटी में। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां से रेज गई और आगे तो मिलेगी नहीं, तो ह्यूमन
बनाई को लगता है कि इमेज कहाँ बनी है, हमने डॉट डॉट से दिखा रखा है इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी में बन रही है। तो यही केस है कि जो टेलीस्कोप में जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में बन रही है। तो आपको यहाँ पर जो आप सिंबल्स मार्क करेंगे तो आपको दिख रहा है a डैश b डैश, इसके लिए इमेज है, ये कहाँ पर बनी है, इसके फोकल पॉइंट में, तो f0 दिखा दिया हमने। और a डैश b डैश को हमने लेंस को ऐसे एडजस्ट किया कि a डैश b डैश की जो इमेज बनी है वो आई लेंस के कहाँ पर पड़े, फोकल पॉइंट ऑफ आई लेंस में पड़े। अब a डैश b डैश इसके ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और ये है भी कहाँ, इसके फोकस में, तो फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी में बनेगी। ठीक है, तो आपको इतना बेसिक से ही डायग्राम बनाना पड़ता है। और फाइनली आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, तो आप मैग्निफिकेशन अगर देखेंगे, तो अगर आप मैग्निफिकेशन को यहाँ पर देखेंगे तो मैग्निफिकेशन जैसे आपको पता है कैपिटल M होता है, तो पहले आप उसमें इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल्स, ये एंगल सबटेंडेड बाय द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट लाइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो यहाँ पर हमने एंगल्स अपने मार्क कर दिए, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे डायग्राम में, अपने एंगल्स हमने यहाँ पर मार्क कर दिए। ये अल्फा आपका ऑब्जेक्ट का एंगल है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा वर्टिकल अपोजिट एंगल आएगा। और ये जो a डैश b डैश है, इसके साथ जो ये बीटा एंगल है फाइनल इमेज का जो इन्फिनिटी में बन रही है, बीटा इज योर एंगल फॉर फाइनल इमेज। तो आपको जो मैग्निफिकेशन है दैट इज द रेशियो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। अगर आपको डेफिनेशन पता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ी चुके हैं, आपको सबको पता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम पढ़ चुके हैं कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा अपॉन अल्फा मैग्निफिकेशन है। और आपको पता है ऑप्टिक्स में हम क्या अजम्पशंस मानते हैं कि एंगल्स आर स्मॉल, तो हम tan बीटा tan अल्फा ले सकते हैं। अब अगर आप डायग्राम को नोटिस करेंगे तो tan बीटा के जो ट्रायंगल आएगा वो आएगा c डैश a डैश b डैश। यहां से tan बीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर a डैश अपॉन b डैश, a डैश अपॉन a डैश b डैश अपॉन c डैश a डैश, तो ये लिखा हुआ है c a डैश। tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा में ये वाला ट्रायंगल लीजिए a डैश c b डैश, तो tan अल्फा आएगा a डैश b डैश, a डैश b डैश अपॉन c a डैश। तो ये आगे आप वैल्यूज पुट अप कीजिए। आपका a डैश b डैश कुछ काम का नहीं होता, वो इंटरमीडिएट इमेज है, वो आना भी नहीं चाहिए मेन फॉर्मूले में, तो ऑटोमेटिकली आपका वो कट हो जाएगा। फाइनल जो आपका बचेगा वो बचेगा c a डैश और c डैश a डैश। और आपको यहाँ दिख रहा है कि c a डैश, अगर यहाँ पर आपको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, अगर आपको ये इमेज दिख रही है तो जो आपका a डैश b डैश वाला टर्म है वो तो कट गया, c a डैश आपका आया अपॉन c डैश a डैश आया। और c a डैश है क्या, c a डैश कुछ नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, क्योंकि इन्फिनिटी से इमेज इन्फिनिटी से रेज आई है, तो आपकी इमेज a डैश b डैश पे जो बन रही है वो फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो आपका c a डैश क्या f0 है और c डैश a डैश क्या, आपका हमने लेंस को ऐसे एडजस्ट किया था कि a डैश b डैश कहां फॉल करे, वो आई लेंस के फोकल पॉइंट पे फॉल करे। तो a डैश b डैश आपका जो c डैश a डैश वो fe है, फोकल पॉइंट ऑफ आई लेंस। तो ऑटोमेटिकली आप यहां पर इसको वैल्यू पुट अप करेंगे, तो आपने c a डैश की जगह f0 रख दिया, c डैश a डैश की जगह fe रख दिया। अच्छा fe इधर है, अगर आप देखेंगे तो इधर डिस्टेंस नापी जाएगी, f0 तो इधर है लेंस के इधर, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन f0 पॉजिटिव आएगा और fe नेगेटिव आएगा। तो आपके पास यहां पर आपका है माइनस fe रखा है। और फाइनल आपका मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ इंफिनिटी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो आपका m आया माइनस f0 अपॉन fe। कल हम इसका दूसरा केस पढ़ेंगे जिसमें फाइनल इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस में बनती है। तो आपको अगर समझने की बात है, तो अगर आपको इसमें देखना है बेसिकली, तो आपको ये समझना पड़ेगा डायग्राम कैसे है। मेन आपका डायग्राम होता है, अगर आपको डायग्राम बनाना आता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही चल रहा है ऐसे, फिर हम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लेते हैं और वी विल गेट आवर फॉर्मूला। बड़ा इजी होता है, बस आपको डायग्राम समझ आना चाहिए। चलिए आज के इतना ही है बस।